तो है नारायण। कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई है कि इस राक्षस के मुंह से आज क्या निकला है, नारायण नारायण। उसी समय ठान लिया कयाधु ने कि आज मैं रात तक इसके मुख से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण करवा कर छोड़ूंगी। महाराज कयाधु जल लाने गई है, जैसे जल लेकर बाहर आई फिर पूछ लिया, महाराज मैं भूल गई वो तोता कैसे कर रहा था। बोले तेरे को बताया तो है, नारायण नारायण कैसे कर रहा था। लो नारायण फिर हो गया। जल पिया कयाधु फिर अंदर गई, भोजन बनाने लगी, फिर से बाहर जाती। महाराज वो पक्षी था कैसा। बोला मुझे क्या पता कैसा है, तू अपना काम कर, मुझे क्या पता वो कैसा था, मैंने देखा थोड़ी। बोला महाराज कर क्या रहा था। बोला बताया तो है तेरे को, नारायण नारायण जप रहा था। फिर से नारायण बुलवा दिया। महाराज ऐसे करते करते जब शयन करने लगा कयाधु पैर दबा रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद कहे महाराज मैं भूल गई वो पक्षी कैसे कर रहा था। बोला अब तू मार ही खाएगी मेरे से। वो नारायण नारायण कर रहा था। क्या कर रहा था महाराज, नारायण करते करते पति पत्नी सो गए हैं और उसी रात उस कयाधु ने गर्भ धारण किया है। ध्यान देना, जब नारायण नारायण बोलते गर्भ धारण हुआ है तो प्रहलाद जैसे पुत्र प्राप्त होंगे। यदि हम शादी के बाद मनाली और कलकत्ता और स्विट्जरलैंड चले जाएंगे तो पुत्र भी हमारे वैसे ही होंगे। शंकर भगवान जब विवाह करने गए तो सब नष्ट किया है, फिर विवाह करने गए और जब विवाह करके आए तो पार्वती को कह दिया कि पार्वती तू वहां बैठ, मैं यहां बैठा हूं, मैं राम राम जपूंगा, तुम भी राम राम जप। बोलो राम राम जपने लगे। आज ऐसा नहीं है। प्रहलाद हुआ है, महाराज प्रहलाद को छोड़ दिया। जब प्रहलाद हुआ बड़े वर्षों के बाद पिता घर आए, ब्रह्मा जी को खुश किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिए। बोला मैं बड़ा खुश हूं तेरी तपस्या से, मांग क्या मांगता हूं। बोला महाराज मैं अमर हो जाऊं। बोला अमर तो मैं ब्रह्मा नहीं हूं, तू कैसे हो जाए। अब उसने सोचा क्या मांगू, क्या मांगू। बोला महाराज ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात ना मरूं, ना मैं सुबह ना शाम को, ना अंदर ना बाहर, ना किसी आदमी से मरूं, ना किसी हथियार से मरूं, इन 12 महीनों में कभी मरूं ही नहीं। बोला तथास्तु। ब्रह्मा ने भी तथास्तु कह दिया। आ गया है, देवताओं को बंदी बना लिया है, सभी को राजा बन गया है। घर आया तो छोटा सा बालक देखकर बोला ये किसका बालक। बोला महाराज ये हमारा बालक है, इसका नाम क्या रखा है। बोला महाराज प्रहलाद। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। अब उसे पढ़ने छोड़ा, गुरुकुल में छोड़ा है। उस गुरुकुल का नाम है हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय में छोड़ा है जहां नीतियां सिखाई जाती हैं कि कैसे देवताओं को मारा जाए, कूटनीतियां सिखाई जाती है। और वहां के जो प्रधानाचार्य शंडामर्क जी हैं, शुक्राचार्य के पुत्र, हमारा शंडामर्क जी वहां पर जो है पढ़ाते हैं। पर जो प्रहलाद है वो तो पढ़ा लिखा ही है पहले से। महाराज क्या हुआ कि एक दिन पिता चले गए पुत्र को देखने। प्रहलाद को कहा पुत्र तूने क्या पढ़ा। प्रहलाद कोई अच्छा सा पाठ बता। प्रहलाद ने कह दिया कि महाराज ये घर में कुछ नहीं रखा है, वन में चले जाओ, वहां नारायण नारायण जपो। वन में जाकर क्या जपो। जो ये शब्द सुना क्रोधित हो गया, तलवार निकाल ली। जैसे तलवार निकाली और जो पढ़ाने वाला था उसको शंडा मार के उसकी गर्दन पे रख दी दोनों की। बोले ये आप ही ने सिखाया। बोला महाराज हमने तो नहीं सिखाया, पता नहीं ये कहां से सीख कर आया, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। बोला ऐसे होना भी नहीं चाहिए। महाराज दूसरी बार पिताजी जब गए हैं तो पिताजी ने फिर से पूछ लिया कि प्रहलाद पुत्र इस बार कोई अच्छा सा पाठ सुनाओ जो आपने सीखा हो विद्यालय से। अब प्रहलाद डर गया कि पिछली बार भी मैंने सुनाया था एक पाठ, तो पिताजी ने डांट लगा दी थी। और पिताजी ने आज पूछा है
कि कोई अच्छा सा पाठ सुनाओ तो मैं अच्छा ही सुनाऊंगा महाराज, बुरा तो मैं भी नहीं सुनाऊंगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज 9 प्रकार की भक्ति बताने लगे। ध्यान देना, ये 9 प्रकार की भक्ति में से यदि एक भी भक्ति आपके पास है तो आप भगवान को पा सकते हैं। 9 प्रकार की भक्ति बताने लगे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति बताने लगे। संत कहते हैं कि ये 9 प्रकार की भक्ति में से यदि एक प्रकार की भी भक्ति किसी में आ जाए तो प्रभु को पा सकते हैं। देखिए श्रवण भक्ति ये भी भक्ति है, सुनना भी एक भक्ति है। इस भक्ति के जो आचार्य हैं वो हैं परीक्षित महाराज। कौन है? कथा सुन रहे थे, 7 के 7 दिन उन्होंने पूरी कथा सुनी, इसलिए इस भक्ति के जो आचार्य हैं वो परीक्षित महाराज हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। इस कीर्तन भक्ति के जो आचार्य हैं वो है नारद मुनि जी। 24 घंटे क्या करते हैं? नारायण नारायण। तीसरी भक्ति है स्मरण शक्ति। इसके आचार्य हुए प्रहलाद। कौन है इसके आचार्य? जहां भी जाते हैं एक ही स्मरण रहता है, क्या? नारायण नारायण, बस मेरे नारायण का ही स्मरण करते हैं। इसके बाद चौथी भक्ति है पाद सेवनम। महाराज इसके आचार्य हुए मां लक्ष्मी। निरंतर मेरे प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी चरणों की सेवा कर रही है। बोले लक्ष्मी मैया की जय। महाराज अर्चनम, इसके आचार्य हुए महाराज पृथु। इनके नाम पर इस धरा का नाम पृथ्वी रखा गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि आए, उनका इतना पूजन अर्चन किया कि सारी पृथ्वी उनके नाम कर दी। और उन्होंने बदले में उनको दे दी कि ये हम तेरे को दे रहे हैं, तो संभाल के रखना, इसको पालन पोषण कर। महाराज उसके बाद जो भक्ति आई वो आई वंदनम। इसके आचार्य हैं अक्रूर जी महाराज। कौन है? जब महाराज वृंदावन पहुंचे तो एक गाय का खुर देख लिया। उस गाय के खुर में ही मेरे गोविंद के दर्शन करने लग पड़े और उस गाय के खुर के ऊपर ही लेट गए, लेटने लग पड़े। उस सारे मिट्टी को अपने शरीर पर लगाने लग पड़े। बोले अक्रूर जी महाराज की। उसके बाद है दास्य भक्ति। अरे दास्य भक्ति तो आप सब जानते हैं किसके पास है? मेरे हनुमान जी के पास। हनुमान की तरह दास्य भक्ति किसी के पास नहीं हो सकती। बोले हनुमान जी महाराज की। और सख्य, अब इस भक्ति को मैं नहीं बता सकता, अब मैं गोपियां भी नहीं बोल सकता हूं। सख्य भक्ति ये तो आप सबके पास भी है, इसीलिए आज यहां आए हैं। इसके आचार्य बहुत हुए, गोपियां भी हुई, आप जैसे भक्त भी हुए। उसके बाद है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन जो भक्ति है इसके आचार्य हुए राजा बलि। जब तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची तो खुद ही बैठ गए कि भगवान तीसरा पाद जो है मेरे सिर पर ही रख दो। इस भक्ति के आचार्य हुए राजा बलि महाराज। जैसे ही इन 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन हुआ है, क्रोधित हो गए हैं। कौन? नाना प्रकार से दंड देने लगे हैं। चंडामर्क ने छुड़ाया है, महाराज छोड़ दो, अभी बच्चा है, चिंता मत करो, अगली बार को हम समझा देंगे इसे। बोला समझाया नहीं तो आपका। अब महाराज एक दिन क्या हुआ, उस विद्यालय के सारे जो हैं किसी कार्यवश बाहर गए और सब बच्चों ने कहा कि आओ कुछ खेल खेलते हैं। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि खेल छोड़ो, मैं आपको एक काम बताता हूँ। एक काम करो, जितने भी आप यहाँ एकत्रित हैं हरि नाम का संकीर्तन करो। किस नाम का? सब बच्चे कहने लगे अरे प्रहलाद ये तो सीख के कहां से आया? प्रहलाद जी बताने लगे कि एक बार मेरे पिताजी जो हैं तपस्या करने गए तो मैं माँ के पेट में था। इंद्र आया, मेरी माँ का हरण करके ले जाने लगा। तो रास्ते में नारद जी ने मेरी माँ को बचा लिया और अपने आश्रम में रखा और कहा कि जब तक तेरा पति लौट कर नहीं आता तब तक तू यहाँ रह, और जब तक तेरा पति ना आ जाए तब तक तेरा गर्भ भी ऐसे ही रहेगा। और महाराज जब भी वो नारायण नारायण जपते तो पेट में मैं वो सब सुनता रहता। उसी समय मैंने अपना गुरु कौन बना लिया? नारद जी महाराज। उसी समय मैंने अपने गुरु बना लिए, इसलिए मुझे ये सब आता है। आओ बोला हम भी इस नाम को जपें।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। और जब ऐसे बोलने लगे जिसको भी हाथ लगाते मेरे प्रहलाद महाराज सब नाचने लगते। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 हरे रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल, हरे राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरे गोविंद हमारे प्रहलाद जी महाराज गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, जो भी वहां जाता जो भी उनको हाथ लगाता सब नाचने लगते। इतने में एक राक्षस उनमें से गया और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को ये खबर दी। जैसे हिरण्यकशिपु वहां आए, अट्टहास किया है, कीर्तन रुक गया है महाराज। प्रहलाद को पकड़ कर ले गए, नाना प्रकार की यातनाएं दी हैं, फिर भी नहीं माना है। अंत में प्रहलाद के पिता ने कह दिया कि सच में यदि तेरा नारायण है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता। बोला पिताजी आपको तो नहीं दिख रहा है पर मुझे मेरा नारायण आप में भी। बोला यदि सच में दिख रहा है तो क्या इस स्तंभ में तेरा नारायण है। मुख से निकल गया कि है। अब हाँ तो कर दिया पर नारायण को कह दिया कि नारायण मैंने हाँ कर दिया है, निकल आना यहाँ से। महाराज जैसे तलवार लेकर हिरण्यकशिपु उस स्तंभ की ओर गया है, अभी प्रहार करने ही वाला था कि उतने में वो स्तंभ फट कर निकला है और उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। बोले नृसिंह महाराज की। महाराज दिन के 12 बजने वाले, खूब युद्ध हुआ है। युद्ध करते करते शाम हो गई है। प्रभु भी शाम का इंतजार कर रहे थे। जैसे यदि सूर्यास्त होने वाला था, जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ, हिरण्यकशिपु को उठाया मेरे प्रभु ने और अपने घुटनों पर रख लिया, दहली पर बैठ गए। हिरण्यकशिपु हंसने लगा, बोला मैं ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। बोला देख लेना मैं अंदर हूं ना बाहर हूं, दहलीज पर बैठा है। बोला ना मैं दिन को मरूंगा ना रात को मरूंगा। बोला देख ले ना दिन है ना रात है। बोला ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोला है ही नहीं मेरे पास कुछ, बस नाखून है मेरे बड़े बड़े। बोला ना मैं किसी मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। बोला मुझे देख मैं लग रहा हूं आदमी और जानवर, उनका मुख शेर की तरह और धड़ मनुष्यों का। बोला मैं 12 महीनों में कभी भी नहीं मरूंगा। बोला तेरे लिए मैंने ये 13वां महीना बना दिया, जिस महीने का नाम पड़ा मलमास। क्षय तिथियों का एक महीना बन गया। अब घबरा गया हिरण्यकशिपु। इतना कहने पर भगवान ने उसका पेट फाड़ दिया है। अंतड़ियां भी महाराज बाहर निकल आई हैं, चारों तरफ जय जयकार होने लगी है। अब महाराज क्रोध तो शांत ना हो महाराज। जैसे ही क्रोध शांत नहीं हो रहा है, उतने में लक्ष्मी मां के पास गए सभी देवी देवता। बोला महाराज उनको शांत करो। लक्ष्मी ने कहा कि मैं अवश्य शांत करूंगी। जैसे वहां गई, जैसे भयंकर रूप देखा, बोला ये तो मेरा नारायण लगे नहीं रहा है। वो भी भाग गई, मां भी डर गई है। अब अंत में एक ही सूची बात कि बोला इस प्रहलाद को ही आगे करो। फूलों का हार आगे दे दिया। वो छोटा सा बच्चा जैसे उनके पास गया है,
तुरंत क्रोध शांत हो गया और उसको गोद में उठा लिया है। महाराज जैसे ही गोद में उठाया, बड़े लाड प्यार से प्यार करने लगे हैं। कहा परीक्षित ध्यान देना, ये देवताओं का पुत्र नहीं, राक्षस कुल में से था। तो देवता राक्षसों के भी होते हैं। बोला मांग परीक्षित, क्या मांगता है? बोला महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो पुत्र ने क्या मांगा, बोला जो मेरे पिता हैं, अक्सर थे तो मेरे पिता, इनकी गति हो जाए। भगवान हंसने लगे। बेटा बोला जो मेरे हाथों मर जाए उसकी मुक्ति तो अवश्य होगी, पर तेरे 21 पीढ़ियों तक आज सब मुक्त हो गए एक तेरे कारण, एक तेरी वजह से। आप हमेशा याद रखना, अपने परिवार को देखो। आज आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा होता है जो प्रभु का बड़ा सुमिरन करता है। हो नाले बांसुरी बजा के चैन खोलिया, वो मिठी बांसुरी दी तान ने सुना, वो ताने उत्ते नचा घुंघरू में पा, तो साडी गली आजर से वो सदा तकदी रवा में तेरी रात, तकदी रवा में तेरी रात, तू साडी गली आजर से वो सदा तकदी रवा में तेरी रात, तकदी रवा में तेरी रात, तू साडी गली आजर से वो सदा तकदी रवा में तेरी रात, तकदी रवा में तेरी आपके हाथ उठेंगे तभी तो मेरे नारायण आएंगे। तेरे प्यार दे सहारे जीना मरना, तेरे प्यार दे सहारे जीना मरना, जग से चाहे मन में निधरना, जग से चाहे मन में, मैंने दुनिया दी नहीं परवाह, दुनिया दी नहीं परवाह, मैंने प्यार कीता कीता नहीं गुनाह, मैंने प्यार कीता नहीं गुनाह, तू साडी गली आजर से वो सदा तकदी रवा में तेरी रात, तकदी रवा में तेरी रात, तू साडी गली आजर वो सदा तकदी रवा में तेरी रात, तकदी रवा में तेरी रात। बोल मांगे बिहारी लाल की जय हो। जितने भी पीछे बैठे हाथ जोड़ के गवा में एक गल में, हाथ जोड़ के गवा में एक गल में, कर रमण हृदय हर पल में, कर रमण हृदय हर पल में, कर रमण हृदय हर पल में, कर रमण हृदय कदी साडे कोल होवे ना जुदा, साडे कोल होवे ना जुदा, तेरे कम नाल लैंदियां मैं साथ, कम नाल लैंदियां मैं साथ, तू साडी गली आजर से वो सदा तकदी रवा में तेरी रात, तकदी रवा में तेरी रात, तू साडी गली आजर से वो सदा तकदी रवा में तेरी रात।
अखियां दी प्यास बुझा साडा होर ना तू दिल तड़पा, होर ना तू दिल तड़पा, साडा होर ना तू दिल तड़पा, और ना तू दिल तड़पा तू साडी गली आजर से ओ साडा तकदी रवा में तेरी राह, तकदी रवा में तेरी राह शामा, तकदी रवा में तेरी राह, तकदी रवा में तेरे नाम तू साडी गली आजर से ओ साडा तकदी रवा में तेरी राह, तकदी रवा में तेरी राह, तकदी रवा में तेरी राह। किसको इंतजार है कि मेरे ठाकुर जी आने वाले हैं? एक बार दोनों हाथ उठा कर देखिए, आवत यही सर अति कठिनाई, बड़ी कठिनाई से मिलता है ये समय। कईयों को लग रहा होगा टाइम देख रहे हैं 10 मिनट रह गए, पंडित की करोगे हम उसी 10 मिनट? अरे ये 10 मिनट बड़ा कुछ कर देंगे। इन्हीं के वंश में, मनु महाराज के वंश में इनके 10 पुत्र हुए और इनके वंश में एक हुए नाभाग, उनके हुए अमरीश। जो अमरीश महाराज थे वो अष्टयाम सेवा करते थे, मेरे नारायण की एकादशी का व्रत रखते थे, 24 घंटे राजा होने के बाद भी भगवान का पूजन करते थे, अर्चन करते थे, 8 समय उनका ध्यान करते थे, भगवान उनसे बड़े प्रसन्न थे। इसलिए आप भी भगवान का पूजन किया करें, अर्चन किया करें, जैसे अमरीश जी महाराज उनका पूजन किया करते थे, वो भी एकादशी का व्रत किया करते थे। इसलिए आप भी एकादशी का व्रत किया करें। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधेश्याम। इनके पावन वंश में महाराज युवनाश्व भी हुए, हरिश्चंद्र भी हुए जो सत्य वक्ता थे, और इन्हीं के बोले सियापति रामचंद्र महाराज की। महाराज तेज पंज आया है, मेरे राम जी आए हैं, मेरे लक्ष्मण जी आए, मेरे भरत जी आए हैं और मेरे शत्रुघ्न जी आए हैं। महाराज जब दिव्य रूप लेकर प्रकट हुए तो मां उनकी स्तुति करने लगी, कहने लगी कि महाराज हम बड़े धन्य हैं, माँ ने सब बताया है, प्रभु ने सब कुछ बताया है। वसुदेव महाराज को भी ध्यान से सुनो, मैं एक बालक के रूप में जब आऊंगा आप मुझे उठाकर, आपके सब बंधन छूट जाएंगे। जब मैं आ जाऊंगा बालक रूप में आपके सब बंधन छूट जाएंगे। जब सब बंधन छूट जाएंगे तो आप मुझे उठाकर नंद भवन में छोड़ आना और वहां एक पुत्री होगी उसे उठाकर ले आना। महाराज सब ने प्रणाम किया है कि महाराज ऐसे ही हरि महाराज समय बीता, जैसे ही समय बीता वो रात आ गई। महाराज भादों का वो महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, महाराज भवकर्ण आ गया। मध्य रात्रि के जैसे ही 12 बजे वैसे ही नारायण मेरे प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज बेड़ियां खुल गई हैं, सब दरवाजे सो गए हैं और मेरे नारायण को टोकरी में उठाकर वसुदेव चल पड़े हैं। जैसे ही बाहर निकले हैं मेघ बरसने लगे हैं, क्योंकि बादलों ने सोच लिया कि मेरे नारायण आए, हम इनको कैसे स्पर्श करेंगे। जैसे यमुना के तट पर पहुंचे हैं, यमुना मैया अति प्रसन्न हुई है कि मेरे प्रियतम आए हैं महाराज, इनके चरण तो मैं भी स्पर्श करूंगी। महाराज उस यमुना के तट को पार कर रहे हैं, वो यमुना कल कल करती हुई उनके चरण स्पर्श कर रही है। अब आप भी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा।
कन्हैया लाल की। अब एक बार बधाई हो अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका जया। हाथ उठाकर आज के हाजिरी लगाकर हाथ उठाकर बधाई हो। मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका जया। मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका जया। निका जया निका जया निका जया निका जया निका जया निका जया। मथुरा दे मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका जया। मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका जया। वसुदेव चुके तो कर पालिया पालिया। वसुदेव चुके तो कर पालिया पालिया। महादेव तीने सीने नाल लालिया लालिया। माया देव तीने सीने नाल लालिया लालिया। अजय मथुरा दे अजय मथुरा दे विच अवतार हो गया। मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका जया। निका जया निका जया निका जया निका जया निका जया निका जया। मथुरा दे मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका जया। मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका जया। होती में नचना नचना श्याम तेरा बेच मैनू नच लैन दे नी मैं नचना श्याम तेरा। ये फेंको सरदार जी ये महाराज टॉफियां मत फेंको जितने भी हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं तो यहीं बैठ जाओ फिर अपना अपना काम करवा। ये टॉफियां फेंकने के लिए नहीं लाई है महाराज। ये प्रसाद दिया जाएगा सबको। यहाँ उत्सव मनाने आए टॉफियां खाने जो आया है वो बैठ जाए चुपचाप। इसलिए टॉफी शाम देना ले अज मैनू नच लैन दे। शाम देना वे अज मैनू नच लैन दे। ओ नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे। नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे। नी मैं नचना ओ नी मैं नचना नी मैं नचना शाम देना ले अज मैनू नच लैन दे। मैं नचना शाम देना ले अज मैनू नच लैन दे।
बार सबने मेरे ठाकुर जी का सोना मुखड़ा देखना है। ओ सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, ओ सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, केड़ा तेरा मुंडे लगदा, सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, केड़ा तेरा मुंडे लगदा, ओ केड़ा तेरा मुंडे लगदा, केड़ा तेरा मुंडे लगदा, ओ केड़ा तेरा मुंडे लगदा, केड़ा तेरा मुंडे लगदा, ओ इधर अखियां दा, इधर अखियां दा, ओ इधर अखियां दा होड़ के गुजारा, केड़ा तेरा मुंडे लगदा, सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, केड़ा तेरा मुंडे लगदा, मुख तेरा सोहणिया गुलाब नालों चंगा है, मुख तेरा सोहणिया गुलाब नालों चंगा है, ओ नशा तेरी अख दा शराब नालों चंगा है, नशा तेरी अख दा शराब नालों चंगा है, शराब नालों चंगा है, शराब नालों चंगा है, शराब नालों चंगा है, शराब अखियां दा, ओए अखियां दा, बिना अखियां दा होड़ के गुजारा, वे केड़ा तेरा मुंडे लगदा, ओ सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, वे केड़ा तेरा मुंडे लगदा, लैन दे नजारा, तेरा मुंडे लगदा। बधाई हो लाला के जन्म की सबको बधाई हो। जितने यहाँ गोपियां आई हैं पीछे पीछे हो जाएं, थोड़ा स्थान ग्रहण करें, आरती करेंगे। एक सूचना बहुत आवश्यक है, बैठ जाएं, यही बैठ जाएं जहाँ जहाँ खड़े हैं, बैठ जाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब प्रसाद लेकर जाएं, जितना भी माखन मिश्री का प्रसाद है, टॉफियां भी बाहर आपको वितरित करेंगे। आप जब आत्मसनि प्रजासनि वज्रनि लोकसन्न भयसुनिः अग्निः प्रजाबहुलानि गुरुत्वन्तु भयोने दोस्मासुरन्त चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात्मायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत भगवते पुराणोत्तमाय नमो सबको दे देंगे, ये बांट देंगे। रोटी जब खाएंगे सबको दे देंगे, ठीक है। रेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं करे हाथ तोड़े गाऊं, आरती गाऊं करे हाथ तोड़े गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, और मुकुट प्यारे शीश पे सोए, और मुकुट
हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा परम धन्य राधा श्री राधा श्री राधा परम धन्य राधा श्री राधा श्री राधा अवतारम संसार सारम तुझके प्रभारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं समाधि सहितं नमामि भवं समाधि सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जय कराए वीर बजरंगे हर हर महादेव। जय करा शेर बलिदान खुद सच्ची दरबार की जय। बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। सभी को कृष्ण जन्म की अति बधाई।